हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर नहीं आ पा रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसका मेन रीज़न यही है दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग सो ग्रेट ऑन अ पर्सनल ग्राउंड। Abhinav is not keeping well, my mother-in-law is not keeping well, we are not keeping so great। तो इस वजह से मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ऑन अ प्रोफेशनल ग्राउंड देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। अपनी वर्क कमिटमेंट्स हैं जो मैं पूरी कर रही हूँ, उसके साथ साथ देर इज़ अ न्यू पॉडकास्ट सीरीज़ जिस पे मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी एक एपिसोड लेकर आई हूँ, बट जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो देर आर लॉट ऑफ challenges that are coming across your way, lot of learnings that you are going to understand। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को आपको अप्रोच करना होता है, कई बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल पाती हैं। सो अ लॉट मोर इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो या बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पर नहीं आपके साथ अभी शेयर कर सकती, बट या इन्हीं सब में हम अभी बिजी हैं। राइट नाउ आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड एंड बस यही सब कर रहे हैं। और अद्वित भी काफ़ी बेटर है अभी। ही वॉज हैविंग अ कोल्ड एंड कफ जो उसको जनरली ड्यूरिंग दिस वेदर चेंज होता है, बिकॉज ही इज़ लिटिल सेंसिटिव एंड एलर्जिक टू द चेंज इन वेदर। एंड स्प्रिंग टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे को काफ़ी जल्दी कोल्ड कफ या फीवर या रेस्पिरेटरी इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वेदर ट्रांजिशन टाइम। जब सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आने का टाइम है, द डेज आर सनी, इवनिंग्स आर कोल्ड, और कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी हवा चलने लगती है, कभी धूप आ जाती है। तो ऐसे में आपको समझ ही नहीं आता आप बच्चे को क्या पहनाएं, क्या खिलाएं, कैसे करें। और वहीं पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी सी हमारी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और हम भी बीमार पड़ जाते हैं। सो बस उसी के रिगार्डिंग में भी आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी टू एंश्योर कि आप लोग भी अपनी लाइफ और अपनी पेरेंटिंग जर्नी हैप्पीली और सस्टेनेबल तरह से एंजॉय कर पाएँ। ऑन अ पर्सनल ग्राउंड अभिनव वॉज नॉट कीपिंग वेल क्योंकि उनके हाथ में काफ़ी पेन है, स्पेसिफिकली ऑन द राइट साइड। ही इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, तो वो जब बैडमिंटन खेल रहे थे तो उनको आई डोंट नो मे बी उनको वहाँ पे जर्क आया, या रात को हम अद्वैत को बहुत बार अपने हाथ पे सुलाते हैं, उसकी वजह से कुछ मसल स्ट्रेन हुआ। सो बिकॉज ऑफ दैट उनका ये हाथ बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहा था। ही वॉज नॉट बीन एबल टू डू एनी थिंग विद हिज राइट हैंड। तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मुझे देखनी थी। अद्वैत को रेडी करना, स्कूल भेजना, ये सारा कुछ हमें करना था। एंड ही वॉज रियली इन अ टेरेबल पेन। तो हमने फिजियो स्टार्ट करवाया। मैं यहाँ पर गाइज ये शेयर सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको छोटा सा भी कुछ अनयूजुअल लगता है अपनी बॉडी में तो प्लीज़ इमीडिएटली उस पर एक्शन ज़रूर लीजिए, इग्नोर मत करिए। बिकॉज अभिनव को जब पेन हुआ वो थैंकफुली उन्होंने फिजियो स्टार्ट कर दी फ्रॉम द डे 1 ऑफ हिज पेन। तो उनको जो पेन में है वो विद इन 2 to 3 days रिलीफ मिला। अगर ये उसको बढ़ाते या वेट करते या ये सोचते कि मैं घर पे ही हॉट पैक से इसको ठीक कर लेता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ, वो हेल्प नहीं करता। एंड डॉक्टर हैज़ टोल्ड हिम दैट अगर आप थोड़ा और डिले करते दिस कुड हैव बीन कन्वर्टेड टू अ फ्रोजन शोल्डर इशू। एंड फ्रोजन शोल्डर का पेन बहुत सीवियर होता है गाइज। अगर आप में से किसी के घर में या किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है तो वो जानते होंगे दैट फ्रोजन शोल्डर को ठीक होने में मिनिमम 5 to 6 months का टाइम लग जाता है। यू हैव टू गो फॉर अ रिपीटेड सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी और आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं एंड अ लॉट मोर। तो मैं वो देख के भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना ध्यान रखें, अपने हाथ का ध्यान रखें। एंड इन्हीं सब की वजह से हम ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाए। आप लोगों के लिए कुछ मैं ज़्यादा नहीं लेके आ पाई हूँ पिछले कुछ दिनों में, बट हाँ छोटी छोटी सी क्लिप हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से मेरे बर्थडे के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया वीकेंड पर घर पे। अद्वैत का हेयर कटिंग करवाया बिकॉज फर्स्ट टाइम ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि उसको सैलून में जाकर हेड वॉश करवाना है, तो वो सब हमने करा। और बस इसी तरह से हमारा वीकेंड एंड हुआ। एंड फाइनली वीकेंड पर एंड होते होते मुझे काफ़ी चीज़ें सेटल लग रही हैं एंड आई हैव बीन एबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई फर्दर प्रोजेक्ट्स। तो बस वो सब आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊँगी। और सब कुछ अगर इंशाल्लाह ठीक रहा तो डेफिनेटली हम आपके साथ और भी अपनी सीरीज़ शेयर करेंगे, व्लॉग शेयर करेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि हमारे वीडियोज़ के टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएँ।
सो गाइज ये है पिछले कुछ दिनों का अपडेट। अद्वैत अब 5 साल का होने वाला है और उसकी प्रेफरेंसेस काफ़ी चेंज होने लगी हैं, जैसे कि उसे अपने आप खेलना पसंद आता है, मी टाइम वो बहुत एंजॉय करने लगा है, पजल्स गेम वो खेलता है, ब्लॉक्स के साथ खेलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन गेम्स उसको खेलना बहुत पसंद आता है, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू वो कुछ भी बनाता है। एंड यू विल जस्ट अमेज टू सी कि बच्चों की इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी कितनी स्ट्रांग होती है। एक दिन हम रात को अद्वैत को पास ही के मॉल लेकर गए जहाँ पर डायनासोर एक्टिविटीज़ हो रही थी, फेक डायनासोर्स बने हुए थे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव सेशन जो कि काफ़ी फन एंड एंगेजिंग था। एंड गेस व्हाट, इस बार अद्वैत की मासी आफ्टर अ लॉन्ग अद्वैत से मिलने आई और उसने बहुत मस्ती करी, क्योंकि ये जो 4-5 साल की एज होती है ना, इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब घर में कोई भी मेहमान आए या रिलेटिव्स आए एंड दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ जिसमें वो आपकी अटेंशन गेन करने के लिए हर तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। लकीली वेदर इज़ इन आवर फेवर, डेज आर सनी, तो हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। तो हम पूरा दिन टेरेस पे रहे, अद्वैत ने मस्ती करी, हमने वहीं पर बातें करी, गप्पे मारी, खाया पिया एंड हैड अ लवली टाइम टुगेदर। और इस बार वीकेंड पे हम अद्वैत को लेकर गए सैलून, जहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसका हेड वॉश होना था, तो वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ गया। और आजकल वो पापा का बिल्कुल कॉपी करता है, तो उसको पापा जैसा हेयर कट चाहिए था एंड ही वॉज हैविंग अ वंडरफुल सेशन विद द सैलून मास्टर, जो उसका हेयर ड्रेसर था। उसके साथ उसने बहुत गप्पे मारी और बहुत एंजॉय किया एंड फाइनली ही हैज़ हिज हेयर कटिंग डन। और गाइज फाइनली मैं यहाँ पर सभी पेरेंट्स से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, स्पेशली फॉर वर्किंग पेरेंट्स, कि हम लोगों को बच्चों के साथ बहुत कम टाइम मिलता है स्पेंड करने का। सो आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझना शुरू करें एंड उसी से रिलेटेड उसको चीज़ें दें, गेम्स खेलें, उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जो कि काफ़ी फन, एंगेजिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस रहे बच्चे के लिए। और ये हेल्प करता है पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग, और हम अद्वैत के साथ इस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली मैंने शूट किया डॉक्टर रूपम के साथ हमारा सेकंड एपिसोड फॉर द पॉडकास्ट सीरीज ऑन होम्योपैथी। अगर आपने हमारा अभी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, देखिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी, स्पेशली फॉर योर किड्स। और ये सेकंड एपिसोड किस बारे में है उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल, बहुत जल्द ये इस पे आने वाला है। सो अगर आपने अभी तक ममा स्प्राइट बाय आशिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएँ। सो फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लव्ड वंस एंड योर किड्स अराउंड। बाय बाय।